हम अपने आसपास हर दिन कागज देखते हैं, है ना? देखने में कितना साधारण, हल्का और नाजुक लगता है। लेकिन सच कहूं तो इस एक मामूली से पेपर के पीछे का जो इंडस्ट्रियल साम्राज्य है, वो इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स और कहीं-कहीं पर इतना खतरनाक है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज की इस चर्चा में हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग की इसी अनजानी और हैरान करने वाली दुनिया में गोता लगाएंगे। एकदम बेसिक से लेकर उस बड़े इंडस्ट्रियल लेवियाथन तक सब समझेंगे। अब इस नंबर पर एक नजर डालते हैं। लगभग 39 करोड़ 89 लाख टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया भर में सिर्फ 1 साल के अंदर बनने वाले कागज का कुल वजन है। मतलब इस इंडस्ट्री का जो एक्चुअल स्केल है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। और अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो चाइना लगभग 9.9 करोड़ टन के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे अमेरिका 7.5 करोड़ टन और फिर जापान करीब 2.6 करोड़ टन पर आता है। ये लिटरली एक मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है जो पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वुडयार्ड्स एंड कंबस्टिबल चिप्स, यानी कच्चे माल का आना और उसका भंडारण। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो बिल्कुल कच्ची लकड़ियों के बड़े बड़े अव्यवस्थित ढेर लगे हैं और ठीक उसके सामने मिल के अंदर की बिल्कुल चमचमाती हुई हाईली सोफिस्टिकेटेड पल्प वॉशिंग मशीन्स हैं। ये देखना वाकई अमेजिंग है कि कैसे एकदम रॉ मटेरियल अंदर आकर इतनी हाई टेक इंजीनियरिंग प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए तैयार होता है। लेकिन एक सेकंड, इन लकड़ियों के आम से दिखने वाले ढेरों में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खतरा छिपा होता है। सवाल ये है कि आखिर गीली लकड़ी के चिप्स अपने आप आग कैसे पकड़ लेते हैं? इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। दरअसल इसे बरोइंग फायर कहते हैं। होता क्या है कि जब लकड़ी के चिप्स को महीनों तक बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है और उनमें नमी 50% तक होती है, तो ढेर के बिल्कुल अंदर बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। इस बैक्टीरियल एक्शन से अंदर ही अंदर जबरदस्त गर्मी पैदा होती है और जैसे ही इस सुलगती हुई गर्मी को बाहरी हवा मिलती है, बूम, एक अचानक और बेकाबू आग भड़क उठती है। सच में ये काफी खतरनाक चीज है। खैर, यार्ड के इन खतरों से बचकर अब चलते हैं मिल के अंदर। दूसरा चरण, द केमिकल पल्पिंग प्रोसेस। यहां से लकड़ी का असली केमिकल और मैकेनिकल रूप बदलना शुरू होता है। इस मैसिव मशीनरी को समझने के लिए अपने घर के किचन के बारे में सोचिए। कागज को पल्प में बदलने वाले जो हाइड्रोपल्पर्स होते हैं ना, वो बेसिकली हजारों हॉर्स पावर वाले किसी विशाल किचन ब्लेंडर की तरह काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइजेस्टर्स एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। इनका मेन काम होता है पूरे फोर्स के साथ सेल्यूलोज फाइबर को लिग्निन से अलग करना। अब इन कंटिन्यूअस डाइजेस्टर्स के साइज को ही देख लीजिए। ये फिजिकली कितने डरावने लगते हैं। ये विशाल मशीन्स बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करती हैं और इनके अंदर जो केमिकल मिक्सचर होता है वो इतना ज्यादा कोरोसिव होता है कि बस पूछिए मत। और इसी एक्सट्रीम प्रेशर और केमिकल्स की वजह से एक बहुत ही भयानक रिस्क पैदा होता है जिसे वेसल रप्चर कहते हैं। असल में जंग लगने या बेहिसाब दबाव के कारण अगर डाइजेस्टर में दरार आ जाए तो ये फट सकता है। किसी भी पेपर मिल के लिए इस तरह का ब्लास्ट लिटरली पूरी तबाही लाने वाला होता है। पल्पिंग के बाद एक और कमाल का स्टेप आता है, तीसरा चरण, रिकवरिंग द ब्लैक लिकर। इसे क्राफ्ट प्रोसेस भी कहते हैं। ये सिर्फ एक केमिकल स्टेप नहीं है, बल्कि एक जादुई रिसाइकलिंग लूप है। ये इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए तो बचाता है, पर साथ ही एक नया और लंबा रिस्क भी ले आता है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ती है। सबसे पहले वीक ब्लैक लिकर को अलग किया जाता है, फिर उसे एवेपोरेट करके हैवी ब्लैक लिकर में बदलते हैं। उसके बाद इसे बॉयलर में जलाकर स्मेल्ट बनाया जाता है, जिससे आखिर में ग्रीन और व्हाइट लिकर बनता है। इन शॉर्ट, इस्तेमाल हो चुके केमिकल्स को जलाकर वापस गर्मी और जरूरी पेपर मेकिंग एजेंट्स हासिल किए जाते हैं। कितना एफिशिएंट है ना? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस रिकवरी बॉयलर के साथ स्मेल्ट वाटर रिएक्शन का एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा होता है। अगर बॉयलर के अंदर पिघला हुआ स्मेल्ट गलती से भी सीधे पानी के संपर्क में आ जाए तो एक जबरदस्त धमाका होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस एक इक्विपमेंट को कुछ हो गया तो समझिए पूरी की पूरी मिल का काम वहीं ठप पड़ जाता है। फिर पल्प तैयार होने के बाद
बारी आती है उसे मैकेनिकली ट्रीट करने की। कागज बनाने से ठीक पहले फाइबर्स को प्रोसेस करने के लिए इन भारी मशीनरीज, रिफाइनर्स और विशाल सिंक्रोनस मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि इनमें से कुछ मोटर्स की कैपेसिटी 30,000 हॉर्स पावर तक की होती है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज की तरफ। चौथा हिस्सा, ब्लीचिंग एंड पेपर मेकिंग। यहाँ उस भूरे रंग के मुशी को केमिकल डालकर सफेद किया जाता है और मशीन से सुखाकर एक कंटिन्यूअस शीट बनाई जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पल्प को सफेद करने की प्रोसेस में भी काफी रिस्क है। ब्लीचिंग के लिए मेन तौर पर क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जो बेहद अनस्टेबल केमिकल है। अगर हवा में इसका कॉन्सेंट्रेशन 40% से ऊपर चला जाए तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी या धूप की किरण भी ब्लास्ट करवा सकती है। ये इतना वॉलेटाइल है कि इसे मिल के अंदर ही सेम टाइम पर मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। इन खतरनाक केमिकल्स के बाद आखिरकार बारी आती है एक मैकेनिकल चमत्कार की, यानी पेपर मेकिंग मशीन की। सबसे पहले फॉड्रीनियर गीली पल्प का एक जाला जैसा बनाता है, फिर प्रेस रोल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर उसमें से पानी निचोड़ लेते हैं, और लास्ट में यांकी ड्रायर इसे सुखाकर कागज़ की एक फाइन शीट बना देता है। यहाँ आकर फाइनली एक गीला पल्प कागज़ की सूखी शीट में बदल जाता है। और इस पूरे सेटअप में ये यांकी ड्रायर सच में कमाल की चीज़ है। ये एक हाई पॉलिश वाला सिलेंडर होता है जिसका डायामीटर 19 फीट तक हो सकता है, और इसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा। अगर किसी वजह से ये विशाल मशीन खराब हो जाए तो इसे रिप्लेस करने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। मतलब सिर्फ इस एक रोल पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिस्क टिका होता है। अब इन विशाल मशीन्स और एनर्जी से भरी प्रोसेस के बाद आखिरी हिस्से पर आते हैं। 5वां चरण, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड मैनेजमेंट। आखिर इस बड़े पैमाने की इंडस्ट्री का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? इस ग्लोबल इंडस्ट्री की 2 अलग-अलग सच्चाइयां हैं। एक तरफ एनवायरनमेंट ग्रुप्स इसकी काफ़ी आलोचना करते हैं क्योंकि इसमें पेड़ों की भारी कटाई और पानी और एनर्जी का बेहिसाब इस्तेमाल होता है। पर दूसरी तरफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट के सॉलिड डेटा भी मौजूद हैं, जैसे कि यूरोप में फॉरेस्ट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और स्वीडन में काटे जाने वाले हर एक पेड़ के बदले 2 नए पेड़ लगाए जाते हैं। ये दोनों ही पहलू इस इंडस्ट्री की कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी को दिखाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की। कागज बनाने में पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है और इस इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD काफी हाई होती है। हालांकि मॉडर्न इंजीनियरिंग इसमें मदद कर रही है। आजकल कोवैगुलेशन जैसे प्री ट्रीटमेंट मेथड्स का यूज हो रहा है ताकि पानी के पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर को काफी हद तक कम किया जा सके। तो इन सारी बातों और कॉम्प्लिकेशंस को समझने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, आज की इस तेजी से डिजिटल होती दुनिया में कागज का आखिर भविष्य क्या है? दुनिया भर में कागज की जो कभी ना खत्म होने वाली डिमांड है, उसे पूरी करने के साथ साथ ये इंडस्ट्री पर्यावरण को बचाने का बैलेंस कैसे बनाएगी? सच में सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की एक साधारण सी चीज के पीछे कितनी हैरत अंगेज इंजीनियरिंग और कितने खतरे छुपे होते हैं। आज की इस चर्चा से उम्मीद है कागज की ये अनजानी दुनिया कुछ हद तक जरूर समझ आई होगी।